रानी का और भी सभी भगवान जी का ये नमकीन बनकर तैयार हो गया और रहेगा, इसे मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग जो है इवनिंग के टाइम से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखिए, इवनिंग के टाइम में सबसे पहले हम यहाँ पर दिया बत्ती से शुरुआत करेंगे ब्लॉग की। तो चलिए अब हम दिया बत्ती कर लेते हैं मंदिर में। और देखिए मौसम कैसे मुंबई का हुआ है कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम क्लीन हो जाती है। मतलब 4-5 दिन से तो बारिश कंटिन्यू हुआ है, अभी 2 दिन से थोड़ा कम हुआ है बारिश। तो ये मुंबई का है, इस टाइम तो बारिश होता ही रहेगा। चलिए अभी हम कर लेते हैं दिया बत्ती। तो हमारा देखिए दिया बत्ती हो गया है। आप लोग भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए भगवान जी का, हमारे कान्हा जी का, हमारी माता रानी का और भी सभी भगवान जी का शिव परिवार है, सभी के दर्शन कर लीजिए। आप लोग भी बोलिए राधे राधे, जय राधे। आज मैं वो काम ख़त्म करने वाली हूँ जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ आज करूँगी, जाने तो आज नहीं कल करती हूँ, आज नहीं कल करती हूँ। तो फाइनली आज मैंने सोच लिया कि आज ये मैं काम ख़त्म कर ही दूँगी। तो जी हाँ, आज मैं नमकीन बनाने वाली हूँ। ये मकई का जो मिलता है ना, सूखा सूखा ये चिप्स जैसा, तो आज मैं इसकी नमकीन बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने सारे सामान निकाल लिया है, मुझे नमकीन में क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे देखिए, नमकीन बनाने के लिए हमने तेल लिया है। तेल यहाँ पे अच्छे से लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे डीप फ्राई करना है। तो तेल हमने यहाँ पे मीठा तेल लिया है। आप कड़ू तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन कड़ू तेल जो है थोड़ा सा स्मेल करता है नमकीन में, इसके लिए मैंने यहाँ पे मीठा तेल लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सेंगदाने को फ्राई किया है इस तरीके से, अच्छे से डिप करके। छन्नी इसलिए यूज किया है ताकि हमें निकालने में आसानी हो, जैसे थोड़ा सा रह जाता है तो जल्दी जल्दी में ना जल जाते हैं। तो ये क्या है, एक बार में ही हम निकाल लेंगे। इसके बाद चूड़ा को यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे सारे जो नमकीन है मैंने डीप फ्राई किया हुआ है। और जो मैंने मक्के का जो चिप्स रहता है उसको भी फ्राई किया। फिर कड़ी पत्ता डाला है इसमें, मिर्ची इस तरीके से देखिए स्लाइड लंबे लंबे में बीच में चीरा मार के हमने कट कर लिया है, इसको भी फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे नमक डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ डालना भूल गई थी फ्राई करने के लिए, तो वो मैं इसके बाद डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक डाला है, उसके बाद चाट मसाला डाला, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें मैंने क्या भूल गई थी वो आपको बताती हूँ। इसमें मैं सौंफ और जीरा डालना भूल गई थी, वो मैं फिर मुझे सब मिक्स करने के बाद याद आया। तो फिर मैं इसको देखिए यहाँ पर अब कर लेती हूँ फ्राई। जीरा और सौंफ इन दोनों को साथ में ही हम फ्राई करेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भूल गए तो हमें बाद में भी फ्राई करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम डालकर मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा नमकीन बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी इस तरीके से घर पर बनाइए, क्योंकि अभी फेस्टिवल आ ही रहा है, गणपति आ रहा है और तीज तो आ ही रहा है। तीज को खैर नहीं खाते, लेकिन गणपति में बहुत गेस्ट लोग आते रहते हैं अपने यहाँ, या अपने यहाँ गणपति रखते हैं, तो उनके लिए भी आप इस तरीके से घर में नमकीन बना लीजिए। कम खर्चे में आप बहुत मतलब अच्छे से नमकीन तैयार हो सकता है। तो आप लोग इस तरीके से नमकीन ज़रूर बनाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए अब बाकी जो घर के काम है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बहुत मतलब मेरी जो काम आज के दिन है ना, आज मैं वही काम करी जो मेरे काम बहुत दिन से पेंडिंग है कि हाँ मुझे करना है करना। लेकिन आज मैं सोची हूँ कि आज मेरे काम जितने भी नहीं हुए हैं इतने दिन में, वो आज मैं सारे काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगी ज़रूर। चलिए अभी कर लेते हैं ड्रेसिंग टेबल की सफाई। तो क्योंकि मेरी बहुत दिन से ड्रेसिंग से टेबल जो है साफ़ सुथरा नहीं हो पाया है, मतलब साफ़ सुथरा क्या, सामान जो है इधर उधर हो ही जाता है, तो उसी को हमें एडजस्ट करना है। चलिए ठीक है, उसे दिखाते हैं, अपनी ड्रेसिंग टेबल भी दिखाते हैं कि हमने कैसे बनवाया है और हम कैसे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये देखिए हमारा ड्रेसिंग टेबल, बाहर से कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है कि सिर्फ कबर्ड बना हुआ है।
लेकिन हमने ऐसा बनाया कि मिरर जो है मैंने सामने मतलब बाहर नहीं लगवाया है, क्योंकि बाहर नहीं लगाना चाहिए। अगर बेड के सामने अगर आपका ये मिरर दिख रहा है तो वास्तु के हिसाब से वो सही नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ मिरर अपने इस डोर पर लगाई हूँ, ये देखिए इस साइड, और बाकी ये जो है यहाँ मैंने रखने के लिए सामान बनाया हुआ है। देखिए सामान कैसे सब बिखरे हुए हैं, क्योंकि सामान जो भी निकालो इधर उधर तो हो ही जाता है, कितना भी एडजस्ट करो वो नहीं होता है। रोज़ की डेली के जो काम रहते हैं वो इधर उधर हो ही जाता है। तो हमें महीने में 2 महीने में जब भी आपको टाइम मिले तब इसे अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, करते हैं। चलिए अभी हम इसे क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इतने सारे सामान निकले हैं, तो कोई कहेगा इतना सामान सब यूज के ही हैं। नहीं, सारे सामान इसमें यूज के नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सामान जो होते हैं ना हमारे एक्सपायर भी हो जाते हैं, रखे रखे हम लोग भूल भी जाते हैं लगाने के लिए या यूज करने के लिए। तो जो इसमें एक्सपायर होगी, जो हमारे यूज का होगा वो मैं रखूँगी, बाकी जो नहीं यूज का रहेगा उसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तभी इन सबको साफ करके सब अच्छे से क्लीन करूँगी। और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को भी सब देखिए पूरा खाली हो गया है, सब खाली कर दिया है। अब इन सबको सोच रही हूँ मैं ना फड़के के बजाय, यहाँ पे देखिए ये मेरा वाइप जो है ना सूख गया है, तो इसी से ना मैं सोच रही हूँ इसको पोंछ लेती हूँ, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा इससे। तो मैं इसी से क्लीन करने वाली हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो जा रहा है, आप लोग को दिख रहा है। तो मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ, ज़्यादा मुझे काम ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। चलिए इन सबको क्लीन करके सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये क्लीनिंग जो है एक प्रकार से आप लोग समझिए कि गणपति की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि गणपति आने वाली है और घर को क्लीन करना ही है। तो मैं सोच रही हूँ एक एक पार्ट करके मैं साफ कर लेती हूँ रोज। तो गणपति तो अभी एक हफ्ते है, तो एक हफ्ते में तो क्लीन हो ही जाएगी, क्योंकि मेरा ये रूम करना है और किचन करना है। बाकी तो मैं डेली बेस में करती रहती हूँ, जो मुझे दिखता रहता है थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ। और ये जो ड्रेसिंग टेबल ये मेरा बहुत दिन से गंदा पड़ा था, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए तो बीमार हो गई थी। सॉरी, 2 महीने के लिए मैं बीमार हो गई थी, तो जिसके कारण मेरी घर की उतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती थी। अभी थोड़ा सा मैं 10-15 दिन से अच्छे से रिकवरी हो गई हूँ, अच्छे से काम भी कर लेती हूँ। हालांकि मुझे डॉक्टर अभी भी मना किया है कि ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे काम को निपटा लेती हूँ। तो ये एक प्रकार से आप लोग समझिए हमारी गणपति की साफ सफाई चल रही है। तो ये देखिए मैं वाइप से ही साफ कर रही हूँ, कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम चमक रहा है। और ये मैं थोड़ा सा पानी भी ली हुई यहाँ पर, क्योंकि जब ये गंदा हो जा रहा है ना तो इसे धो लेती हूँ। ये देखिए मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैसे रखे रहते हैं ना, ज़्यादा यूज़ नहीं होते, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं। तो ये मेरा बाबू जब छोटा था तब का था, तो पूरा यूज़ नहीं हुआ था, रखा हुआ था, तो इसकी जो लिक्विड रहती है ना वो सूख गई थी। तो फिर मैं इसको ऐसे यूज कर लेती थी, कहीं ना कहीं मैं यूज कर लेती हूँ। तब ये हो गई है मेरी क्लीन। अब बाकी के जो भी वो बचे हैं उसको मैं साफ कर कर जो यूज में है वो रखूंगी, नहीं तो बाकी सब डिस्कार्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ड्रेसिंग टेबल सज कर तैयार हो गया। हमने सारे सामान यूज वाले अपना इस तरीके से रख दिया। देखिए कितने सारे खाली भी हो गए हैं। तो एक सेंटर खाली हो गया है और इसके ऊपर भी खाली हो गया था। तो देखिए इतने कम सामान हो गए, इतने सारे डिस्कार्ड कर दिए। फ्रेंड अभी मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ।
तो कल की जो क्लीनिंग थी बहुत लंबी हो गई थी, रात हो गया था करीब, मुझे सारे काम करते करते मुझे 12 बज गया था रात को। मतलब 11:30 बजे मैंने सारी साफ़ सफाई कर लिया था। सोते सोते मुझे 12 साढ़े 12 हो गया था। तो मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि पूरी साफ़ सफाई भी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के बाद मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था, तो वो मेरा डिले रह गया कल। तो वो काम जो है आज मैं करती हूँ। तो घर के सारे काम मेरे अभी जो सुबह से लेकर दोपहर तक जो काम होते हैं वो मैंने फिनिश कर दिया है। लंच बना दिया है, पूजा कर दिया है, घर की साफ़ सफाई। और यहाँ पे देखिए जो भी दोपहर का मैंने जो खाया पिया है उन सबको खा पी के सब साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। अब चलिए यहाँ पे अब क्योंकि इस टाइम मैं फ्री रहती हूँ दोपहर के टाइम, तो फिर दोपहर का काम जो भी रहता है साफ़ सफाई, या मैं इवनिंग के बाद जो रहता है खाना वाना बनाने के बाद जो रहता है टाइम, उसमें मैं अपना ये साफ़ सफाई का काम करती हूँ। तो अभी चलिए फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रिज में मैं क्या डालती हूँ जिससे फ्रिज मेरा जो है सेफ रहता है, तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले हम फ्रिज के सारे बर्तन, सारे चीज़ों को तो मैं निकाल लूँगी। देखिए ये मैट है जो कि आपको ऐसे लोकल मार्केट में भी मिलेगा और आप किसी मॉल से ले सकते हैं। तो ये मैंने मॉल से लिया है। तो ये ऐसा रोल एक था पूरा, तो मैंने अपने फ्रिज के साइज से ही कटिंग किया है। तो ये जो मैट लगाने से क्या होता है, अपने फ्रिज जो सेव होते हैं स्क्रैच नहीं करता, प्लस साफ सफाई करने में हमें बहुत जल्दी हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। तो इसको केवल निकालना है और हमें क्लीन करना है, लगा देना है। पूरी फ्रिज को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्लस पॉइंट है। जो भी कुछ गिरता है, देखिए जैसे हमारे यहाँ रसगुल्ले का चाशनी गिर गया है, तो ये अब हमारे पूरी फ्रिज में नहीं लगा हुआ है, केवल इसको ही निकाल कर हमें क्लीन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सारे सामान हमने निकाल दिया। अब जो थोड़ा बहुत यहाँ चिप जो लगे हुए थे उन सबको हल्का सा सर्फ लेंगे और इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हम नीचे ऊपर सब जगह क्लीन कर लेंगे। फिर उसके बाद हल्का सा गीला कपड़ा लेंगे और सब पोंछ लेंगे। और बाहर भी इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। बाहर तो मैंने सिर्फ गीले कपड़े से ही पोंछा था, ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था। तो देखिए इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे मैट जो है ना, मैं इस तरीके से सर्फ से अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीरे गिर गए थे, मतलब अदर सामान बहुत सारे गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो ये रहता है कि हमें ज़्यादा जो क्लीन करना पड़ता है, डीप क्लीन करना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ता है। सिर्फ हमें इस मैट को निकालना है और इस तरीके से साफ़ करके पोंछ देना है। और या तो आप चाहे से सुखवा भी सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी था तो मैंने पोंछ कर हल्का हल्का सा सुखवा लिया है। फिर इसके बाद सारे जो है फ्रिज के अंदर हम मैट इस तरीके से बिछा देंगे। तो अब देखिए ये घी रखा हुआ था तो पूरा भर गया था, एक डब्बा एक्स्ट्रा में मैंने किया। तो फिर मैं निकाल लेंगे। अभी इसका मलाई का जो है मैं घी निकाल लूँगी। तो इसे सब मैं ऐसे बड़े से टोप में निकाल लेती हूँ और इसे इस तरीके से ये थोड़ा चम्मच या आप कलछुल की सहायता से इसे इस तरीके से घुमाते रहेंगे ना, तो ये अच्छे से मलाई निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा घी बनकर तैयार भी हो गया है। तो देखिए ये सब करने के बाद हो गई थी शाम, 4 बज गया था। फिर उसके बाद हमें जाना था जीडियो शॉपिंग करने, क्योंकि सेल लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा तो मुझे सेल का पसंद नहीं आया है, मैं ज़्यादा करके जीडियो वाली प्राइस वाला ही कपड़े लिया था। और यहाँ पे कपड़े ना बहुत अच्छे और बहुत मतलब क्वालिटी वाइज कपड़े मिल जाते हैं। जूडियो मुझे ज़्यादा ये पसंद आता है। ये मैं अपने बेटे के लिए ली हूँ और अपनी बहन के बेटे के लिए। आप लोग मुझे कमेंट में करें, मतलब कहेंगे तो मैं आपको क्या मैंने शॉपिंग किया है जूडियो से, मैं आप लोगों को ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। और हाँ, कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। इस टाइम सेल भी लगा हुआ था, तो फिर मैं गई देखी। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, पुराने हैं तो थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।